हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है। आज के दिन के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा आज का टॉपिक है कि आदम ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी अपने जीवन की। आदम ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी और हम क्या क्या गलतियां करते हैं हमारे जीवन में। ये बहुत गहरी बात है जो मैं आपको वचन में से समझाऊंगा। एक आदम ने गलती की थी, उसके पास सब कुछ था और हमारे पास भी सब कुछ होता है और हम एक गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। हालेलुया। आदम ने क्या गलती की थी वो मैं आपको बताता हूँ। इधर वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और इसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर इसकी पसली में निकालकर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। मैं ज़्यादा गहरी बातों पे नहीं जाऊँगा क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। इस पर मैं एक और वीडियो तैयार करूँगा, थोड़े दिन में मैं अपलोड करूँगा, उसको जरूर सुना। उसमें सब डिटेल होगी कि दुनिया में पाप कैसे आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और एक इंसान को बना दिया। ठीक है, मतलब मिट्टी से एक इंसान को बना दिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं वचन में। यहाँ पर वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम और उसने उसे रचा था रख दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्षों को जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान को वृक्ष को भी लगाया। वहां पर परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई। उस वाटिका में परमेश्वर ने अच्छे अच्छे जो थे पेड़ पौधे लगाए, अच्छे अच्छे फल के पौधे लगाए, अच्छे अच्छे पेड़ लगाए, अच्छे अच्छे फलों के पौधे लगाए। और वहां पर एक परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी था वहां पर। आगे लिखा हुआ है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। ये आगे इसमें बातें और कुछ लिखी हुई हैं तो इस पे हम नहीं जाएंगे, हम सीधा पॉइंट पे जाएंगे। लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कहां पर रख दिया? जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई थी, परमेश्वर ने उस वाटिका के अंदर क्या कर दिया? उसको रख दिया, वह उसकी रक्षा करे और खाए पिए और सो जाए। लिखा हुआ है, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। मतलब जब तेरा दिल करे तब तू उस फलों को खा सकता है, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था? वहां पर एक फल और है भले बुरे ज्ञान का, वो फल मत खाना। अगर तू वो फल खा जाएगा तो उसी टाइम तू मर जाएगा। सबसे बड़ी गलती क्या की थी उसने? जो परमेश्वर ने कहा था उसने उसकी आज्ञाकारिता कर दिया। हालेलुया। फिर हार कर आदम ने क्या गलती की? वचन कहता है, हमको पता है यहाँ पर सांप ने बहकाया था उस फल को खाने के लिए, और जो उसकी पत्नी थी हवा ईव, और उसने गलती कर दी थी और उसको बिलाफ सुला के उसको खिला दिया था। हमारे पॉइंट पे चलते हैं। लिखा हुआ, जब स्त्री ने देखा कि वह उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगी हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा था इस फल को मत खाना, इस फल को मत खाना, इस फल को मत खाना, लेकिन उसने क्या किया? उसने वो फल खा लिया। और एक दिन वो टाइम आया परमेश्वर देखने के लिए। वहां पे लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय मतलब शाम को वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों का बीज यहोवा के से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर पुकार कर कहा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? और उसने कहा, हाँ मैंने खाया। हालेलुया। आदम ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए, परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया और उसके लिए आदन की वाटिका और उसके लिए उसकी पत्नी भी बनाई थी पसली निकालकर,
और इतना कुछ परमेश्वर ने उसको दिया, ऐशो आराम से रह सकते थे, बढ़िया ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन क्या हुआ? उसने किसी की और की बातों में आकर, उसके सांप की बातों में आकर, शैतान की बातों में आकर क्या किया? उस फल को खा लिया जो भले-बुरे का फल था, जो परमेश्वर ने मना किया था खाने से, उसने फल को खा लिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर क्रोधित हो गए और परमेश्वर ने क्या किया? इन्हें उस अदन के वाटिका से बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? उस अदन के वाटिका से बाहर निकाल दिया। जो उनको सज़ा मिली वो अलग मिली, उस पे मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट है कि आदम ने क्या किया था? जो आदम था उसने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? यही गलती की थी कि उसने अनआज्ञाकारिता किया था। उसकी ये गलती की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर में आते हैं, हम टूटे होते हैं, हम चुकनाचूर होते हैं, हम बिखरे होते हैं, हम एक मिट्टी होते हैं, मिट्टी से भी बदतर होते हैं। आपको पता कुछ कई तरह की मिट्टी होती है जो कभी ये काम नहीं आती है, और कोई मिट्टी ऐसी होती है जिसके लोग घर चीनते हैं, उसमें सीमेंट डालकर। हम कहीं प्रार्थना में गए हुए थे, वो कह रहे जी हम इस मिट्टी में सीमेंट डालकर इसके घर बना लेते हैं। कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं, लेकिन हम मसीह में आने से पहले ऐसी मिट्टी होती हैं जो कि समझ लो किसी काम नहीं आती है। वो सिर्फ उड़ उड़ के लोगों के घरों में जाती, किसी काम नहीं आती वो। लेकिन हम मसीह में आते हैं, हम मिट्टी होते हैं, परमेश्वर हमें अच्छा बनाते हैं, हमें खाने को, हमें रहने को, हमें पहनने को, हमें सब कुछ देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब सब अच्छा चलने लग जाता है, तब हमारे जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आता है, हम क्या करने लग जाते हैं? हम शैतान हमें बहलाने आता है, फुसलाने आता है, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। जब शैतान की बातों में आ गए तो जो हमारे पास होता है, परमेश्वर उसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। मान लो आज 3 दिन के बाद मेरे लिए कार की आशीष लिखी हुई है, 3 दिन बाद मेरे पास एक कार आने वाली है, लेकिन इन 3 दिन पहले मैंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, ऐसे पाप कर दिए, लोगों की बातों में आकर, दोस्तों की बातों में आकर, तो वो जो 3 दिन बाद मुझे आशीष मिलनी होती है वो मुझे नहीं मिलेगी, वो 30 दिन पे चली जाएगी। अगर मैं नहीं सुधरता तो वो 3 महीने पे चली जाएगी, अगर मैं नहीं सुधरता तो वो 3 साल पे चली जाएगी, अगर मैं तब भी नहीं सुधरता तो 30 साल पे चली जाएगी वो आशीष, क्योंकि आशीष सामने पड़ी होती है। हम ही ऐसी अनआज्ञाकारिता कर जाते हैं, हमें कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, हमें कुछ ऐसे पाप कर जाते हैं जिनकी वजह से परमेश्वर नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, आदम ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? अनआज्ञाकारिता। परमेश्वर ने कहा था ऐसा मत करना, और दूसरी उसने गलती क्या की थी? वो किसी और की बातों में आके, जिसने उसको जन्म दिया उसको भूल गया था। वो हम भी, जिसने हमें मौत में से बाहर निकाल लिया, मेरे घर में दुष्ट आत्माएं थी जी, मेरे घर में बीमारी थी जी, मेरे घर में ये रोग था जी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा कर दिया। उसके बाद हम किसी और की बातों में आए तो ये बात अच्छी नहीं है। हम किसी और की बातों को सुनकर और हम परमेश्वर से दूर हो जाए, बात अच्छी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें बस परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इसलिए अगर आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नाराज किया है, जिस तरह आदम ने नाराज किया था, अगर आपने भी आज तक नाराज किया है, कोई अनआज्ञाकारिता की, तो आज क्षमा मांगे परमेश्वर से। आज कहें कि प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मेरी गलती गुनाह को माफ़ करें, मेरे पाप को क्षमा करें मेरे पिता, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आज आप गलती गुनाह को मांगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपने आदम के लिए इतना सुंदर सुंदर वाटिका बनाई थी मेरे पिता, लेकिन उसने लोगों की बातों में आके, उसने शैतान की बातों में आके, उसने सांप की बातों में आकर, उसने उसकी बातों में उलझ कर उसने वो काम किया जो आपको पसंद नहीं था, उसने वो नियम तोड़ा जो आपने नियम रखा था, उसने वो लाइन क्रॉस की जो आपने लाइन रखी हुई थी। जिस तरह पवित्र वचन कहता है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा, और सच्चाई है, जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसे डसता है, जो गलत काम करता है सांप उसे डसता है, जो गलत काम करता है वो पाप में जाता है, जो गलत काम करता है वो गुनाहों में जाता है, उसको गलत सजा मिलती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अगर आज तक आपने कोई भी अनजाने में आपसे गलती हुई तो आज परमेश्वर से माफ़ी मांगे और आप कहेंगे प्रभु जी मुझे क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनसे कोई भी पाप हुआ है, कोई भी गलती हुई है, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें क्षमा करें। मेरे पिता, अगर इन्होंने आपको आदम की तरह नाराज किया था मेरे पिता, आपने तो बहुत अच्छा चैन के लिए रखा था मेरे पिता, लेकिन इन्होंने आपको नाराज किया मेरे पिता, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये हर तरह से आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके प्रार्थना को सुने मेरे पिता। जिस तरह आदम ने इतनी
बड़ी गलती की थी मेरे पिता, अगर इन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी हैं तो मेरे पिता परमेश्वर आज आपके घुटनों पे आगे आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके घुटनों को टेकते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इन्हें क्षमा करें मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, और आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।